हेलो दोस्तों, आज हम लोग आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग नॉर्मली तब डिप्लॉय करते हैं जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहेगी और और हम उस रेंज को प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है कि एट द मनी पे हम कॉल और पुट सेल करते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक इवन्स पे जा करके हम कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। अभी जब मैं इसको आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे उसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है, क्या उसमें कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि आप इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग 28 ऑफ जून पे है। ठीक है, कल एक्सपायरी हुई है जून मंथ की और आज फ्राइडे है और नेक्स्ट डे है। तो मैं यहां से नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के लिए आयरन फ्लाई डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होती है 25 जुलाई को। तो ये 25 जुलाई की एक्सपायरी पे ऑफ डेट मैंने चूज कर लिया। ये ऑप्शन चेन आ गई। अब इस ऑप्शन चेन, अभी देखिए मार्केट जो है वो 24,000 पे है, अप्रोक्सीमेटली 24,009, मतलब 24,000 पे ही है। तो हम यहाँ पे एट द मनी पे, मैंने क्या बताया था, एट द मनी पे हम कॉल और पुट बेचेंगे। तो एट द मनी ये हुआ, यहाँ पे हमने पुट और यहीं पे हमने कॉल सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए चार्ट कैसा बन गया है। ये चार्ट बना और ये देखिए ये इसका जो ब्रेक इवन है वो लगभग 24,665 और 24,342, 24,342 के आसपास। तो 23,300 और 24,700 के आसपास। 24,700 और 23,300 ये हम पुट और कॉल बेचेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 24,700 की जो कॉल है वो ये है। हमने इसको यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ पे हमने 23,300 को बाय कर लिया। अब ये देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बन के आ गया। अब यहाँ पे आप क्या रेंज कवर कर रहे हैं टोटल देखिए। आपका यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है देखिए ये 40% है। 40% आप विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ इस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो 11,000 है, मतलब 25% कैपिटल डिप्लॉयड, कैपिटल रिक्वायर्ड जो है 46,000 है इस ट्रेड में। और अगर 11,000 का रिटर्न है तो वो लगभग 25-26% होता है। इसका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 5,581 है। ठीक है, मार्केट कहीं भी चला जाए आपको 5500-5600 से ऊपर का लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में। ठीक है, और आप रेंज कितनी कवर कर रहे हैं, 23,524 से 24,476, लगभग 900 साढ़े 900 पॉइंट की रेंज जो है ये आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये ठीक ठाक डिसेंट रेंज है निफ्टी की, जिसको आप कवर करके चल रहे हैं। आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी अप्रोक्सीमेटली 40% है। 24 to 25%, 25-26% का मैक्सिमम रिटर्न है। हालांकि मैक्सिमम रिटर्न इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो एकदम इस पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर ही है। तो थोड़ा सा इधर रहेगा ही रहेगा। तो मैक्स प्रॉफिट तो अचीव नहीं होगा, लेकिन एक फिर भी एक डिसेंट प्रॉफिट रहेगा अगर मार्केट इस रेंज में रहती है। और अगर इस रेंज के बाहर जाएगी तो हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो वो एडजस्टमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजन भी होंगे। तो वन बाय वन चलेंगे, एक में डिप्लॉय करना सीखेंगे, दूसरे में मैनेज करना सीखेंगे। तो ऐसे हम लोग इसको लेके चलेंगे। अच्छा, ये डिप्लॉयमेंट तो हो गया मंथली बेसिस पे कि इस मंथ में एंटर किया और अगले मंथ के लिए हमने इसको डिप्लॉय किया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जैसे इसको वीकली पे भी प्ले करना चाहते हैं कि वीकली में कैसे इसको बनाएं। तो चलिए वीकली में भी देख लेते हैं एक बार कि वीकली में कैसे बनेगा।
तो एक्सपायरी कल हुई है, ठीक है ना, और आज फ्राइडे है, आज का दिन बीत चुका है, तो हम लोग इसको अगर हम 4 जुलाई, जो कि अब 4-5 दिन बचे हैं, मैं उसके लिए अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूं, तो देखिए मार्केट है 24,000 पे, और 24,000 पे मैंने ये सेल किया और मैंने ये सेल कर दिया ब्रेक इवेंस पे, ये एट द मनी पे। अब देखिए ये एट द मनी पे ये सेल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है, ये लगभग लगभग 24,290, और यहाँ पे ब्रेक इवन आ रहा है 24,713। तो 23,700 और 23,300 ये हमारे ब्रेक इवेंस हैं। तो 24,300 पे हमने ये 23,400 पे हमने ये बाय कर लिया, और 23,700 पे हमने 23,700 पे हमने पुट बाय कर लिया। अब ये देखिए ये आपका पे ऑफ ग्राफ बन के आ गया वीकली चार्ट पे, जिसकी एक्सपायरी इस कमिंग थर्सडे को होगी। देखिए इसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 36% है, और मैक्स प्रॉफिट आपका लगभग 15% के अराउंड है। अगेन 15% का प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि वो एकदम यहाँ पीक पे होता है, और पीक पे मार्केट हो जाए ये तो मतलब सरप्राइजिंग ही होगा। और 2376 का आपका मैक्स लॉस है, और आप यहाँ पर 23,796, मतलब आप लगभग 200 पॉइंट अप साइड में और 200 पॉइंट डाउन साइड में आप कवर्ड है इसमें। तो आपने एक 400 पॉइंट की रेंज कवर की है, और और इस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो आप अपना प्रॉफिट में रहेंगे। अगर इस रेंज के बियॉन्ड जाती है तो आप लॉस में आएंगे, लेकिन फिर उसको एडजस्टमेंट से मैनेज करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि आप या तो प्रॉफिटेबल रहें या लॉस ना होने पाए। इस तरीके के एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे 34,000 है, मतलब आप लगभग 3 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं 1 लाख रुपए से, और यहाँ पर आप जो प्रॉफिट है वो लगभग 15,000 दिखाएगा, लेकिन फिर भी 10,000, 9,000, 8,000 तक का तो टारगेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिप्लॉयमेंट के बारे में। अच्छा, एक बात और, कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं, लेकिन कभी कभी आप इसमें डेविएशंस ले सकते हैं अपने बायस के हिसाब से। सपोज करिए कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो ऊपर वाला हेज लिया है उसको आप थोड़ा नजदीक ले आइए, ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो आप नीचे वाले हेज को थोड़ा नजदीक ले आइए। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने आपने ऊपर वाले हेज को थोड़ा और दूर कर दिया, तो आपको कम पैसा लगा बाइंग में। उसी तरह आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने नीचे वाले पुट को और दूर कर दिया, जिससे आपकी बाइंग में कम पैसा लगा। तो इस तरीके के छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड रूल है। अगर आपका व्यू है तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये ये क्लियर है, और अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उनको आंसर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आयरन प्राइस स्ट्रेटजी को एडजस्ट कैसे करते हैं अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट बिहेव करना शुरू करे, और एक रेंज बाउंड ना होकर के एक या एक मतलब इधर उधर डायरेक्शन में मूव देना शुरू करे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।